बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड्स में इक्वेशंस, जो कि हमारे पास हमारी स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 1 का कुछ पार्ट एंड चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कंप्लीट। वो इक्वेशंस में ही हम लोग सारे का सारा डिस्कस कर लेंगे। बेटा, इक्वेशंस को सॉल्व करना, सॉल्विंग इक्वेशंस, ये आप लोग वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मेथड्स के मुताबिक कि हम लोगों ने इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है। जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के मुताबिक है। क्या आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है। अब यहाँ पर हमने नॉलेज भी गेन करना है किसी भी क्वेश्चन से रेलिवेंट, लेकिन साथ साथ आपने मार्क्स भी गेन करने हैं। नॉलेज क्लास में गेन करो, और अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाएं, वहां पे मार्क्स गेन करो। तो आपको इनके शॉर्टकट्स का भी पता होना चाहिए कि हमने इनको किस तरह से जाके सॉल्व करना है। बेटा, इक्वेशंस की काफी सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास। वेरिएबल्स पे डिपेंड करती हैं, सिंगल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। फिर वेरिएबल्स की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पावर हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस की। सिंपल इक्वेशंस के अंदर कोई एक अननोन वैल्यू हमारे पास होती है जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी होती है, और उस अननोन वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में x कंसीडर कर देते हैं। वैसे आप लोग x y z m n o कुछ भी कह दें, कोई अननोन वैल्यू आप उसे a b c कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम लोग इक्वेशंस में आते रहते हैं ना, तो हम लोग x y एंड z को वेरिएबल्स कंसीडर किया करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म कि मेरी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल मौजूद हो और उसकी मैक्सिमम पावर भी 1 हो, ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल है x। क्या x के अलावा कोई और वेरिएबल नजर आया? अच्छा, फिर x की पावर को देखें, x की पावर 1। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करूं तो क्या पावर चेंज हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन x से मल्टीप्लाई हो जाता तो पावर ने चेंज हो जाना था, फिर इसका सेम मेथड नहीं रहना था। तो आपने ये चीज भी देखनी है कि कहीं वेरिएबल की पावर चेंज तो नहीं हो रही। तो इस पूरे क्वेश्चन में ना वेरिएबल की पावर कहीं नहीं चेंज हो रही। अब अगर हम लोग बात करें इसके बेसिक मेथड की, इसको सॉल्व करने के, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 के साथ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5x-15। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद देखिए -7 मल्टीप्लाई होगा 6 -x के साथ, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -42 माइनस माइनस प्लस 6x, सॉरी 7x इज इक्वल टू 24 माइनस 8 3s आर 24 प्लस 3x-3। अब जाकर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 12x, -15 -42 इज इक्वल टू -57 इज इक्वल 24 -24 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर। ऑल राइट, फिर देखें +3x -3। अब हम लोगों ने इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x को इक्वेशन की एक साइड पर लेकर चले जाएंगे, तो ये 3x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 12x माइनस इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट वैल्यूज को एक साइड पर लेके चले जाएं, ये -57 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 57 माइनस, सिंप्लीफाई किया 12x माइनस 3x इज इक्वल टू, and 57 minus 3 is equal to, then x is equal to 54 by 9 is equal to, और जाकर आपने 6 को टिक कर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने ऐसा नहीं करना। ये वो मेथड्स हैं जो आप बचपन में करते रहे हैं, यहां पर आपने ऐसा नहीं करना।
मैंने आपसे कहा नॉलेज भी गेन करो, ये नॉलेज था कि हम लोगों ने इसको सॉल्व ऐसे करना है, लेकिन हमने नहीं करना, हम जाएंगे मार्क्स की तरफ। और वो कैसे करेंगे भाई, उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट टूल अवेलेबल है, और वो है हमारा कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। और कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है, अब आप लोगों ने जल्दी से अपना कैलकुलेटर परचेज कर लेना है, ठीक है, ताकि जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊं और मैं कैलकुलेशंस करूं तो मुझसे पहले आप सारे लोग कैलकुलेशंस कर रहे हो। ओके, अदरवाइज आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नजर आ जाएगी कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन इस तरह क्या करेंगे। ये आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल ऑन किया आप लोगों ने। बेटा अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल विद पावर 1 है, वो हमेशा कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर सॉल्व करना, कहीं और फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर सॉल्व होगा। किस तरह, जैसे आपके पास क्वेश्चन है ना, एज इट इज ये क्वेश्चन आपने अपने कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे पुट कर देना है। और देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, 5, ये देखें 5, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, क्या चीज, एक्स। तो ये देखो ये एक्स लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज के ऊपर देखो रेड कलर में एक्स मौजूद है। बेटा ये अगर इस किस्म की चीजें रेड कलर में हो तो इनको लिखने के लिए पहले अल्फा और फिर ब्रैकेट क्लोज की एक्स लिखा गया। और अगर ये थोड़े येलो सी कलर में कोई चीज आपने पुट करनी हो तो पहले शिफ्ट और फिर वो की प्रेस करो, तो फिर येलो वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। एक्स आ गया, उसके बाद देखो -3 ब्रैकेट क्लोज -7 जी 6 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहां तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद आता है इज इक्वल टू। बेटा ये वाला इक्वल टू नहीं है, ये ना पुट कर देना इधर, ये गलत हो जाएगा इधर। ये जो इक्वल टू है ना इक्वेशन वाला, ये है, ये देखें कैलकुलेशंस की के ऊपर इज इक्वल टू। जब आप लोग कैलकुलेटर परचेज करने जाएं, आपने ये चीज देखनी है कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर यहां पर इक्वल टू मौजूद हो, सॉल्व एंड इक्वल टू नजर आए आपको। क्लियर, ये चीज आपने देखनी है। फिर यहां पर 1 के ऊपर स्टैटिस्टिक्स, 4 के ऊपर मैट्रिक्स, ये चीजें होनी। कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे हैं दिखने में बिल्कुल सेम हैं लेकिन उनमें फंक्शंस चेंज होते हैं, मतलब यहाँ पर इक्वल टू सॉल्व वगैरह के ऑप्शन नहीं होते, वो आपके किसी काम का नहीं है। अब यहां पर देखिए ये वो इक्वल टू है जो इक्वेशन में पुट करना है हम लोगों ने। तो इसको पुट करने के लिए क्या करें, अल्फा और फिर कैलकुलेशन की ये देखो इज इक्वल टू आ गया। फिर इसकी राइट हैंड साइड लिख दें, 24 -3 इंटू 8 माइनस एक्स, ओके, ब्रैकेट क्लोज -3। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, आपको पता है कि इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब ये इक्वेशन है ना जिसमें इक्विलिटी यूज हो गई है, इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, तो उसे कहो कि भाई आपने इसको सॉल्व करना है। अब अगर आपने यहां पर आके इज इक्वल टू कर दिया ना तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा, इसने कभी नहीं सॉल्व करना। और इन केस अगर आप ऐसे पहुंच जाते हैं, भाई आपने एसी की नहीं प्रेस कर देनी, वरना सारा दोबारा लिखना पड़ जाना है। यहां पर आके आप लेफ्ट या राइट एरो प्रेस कर दो, दोबारा क्वेश्चन पे चले जाओगे, क्वेश्चन दोबारा ना लिखना पड़े। आपने अपने टाइम को सेव करना है। यहाँ पर आपके पास आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपका टाइम है जिसको आपने सेव करना है। अब सॉल्व करने के लिए ये देखो शिफ्ट और साथ में कैलकुलेशन की हम उसे कह रहे हैं सॉल्व करो। अच्छा, मेरा कैलकुलेटर पहले भी यूज हो चुका है। ये जो आंसर आपको देता है ना, सॉल्व फॉर एक्स इज 0.099, बेटा ये कोई प्रीवियस रिजल्ट है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, जब तक के इक्वल टू की ना प्रेस। शिफ्ट सॉल्व मतलब कैलकुलेशन की और इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ गया कि एक्स की क्या वैल्यू है, तो हमने 6 को टिक कर देना है। फिर ये जो लिखा हुआ है ना L-R = 0, इट मींस दैट कि जब x की जगह पर आप लोग 6 पुट करोगे तो इसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी और इनके दरमियान डिफरेंस 0 का होगा। ऑल राइट, वो लिखा हमें x की वैल्यू से गर्ज होती है, तो x द वैल्यू ऑफ x इज क्वेश्चन सॉल्व।
आप लोगों ने ऐसे करना। अब ये चीज है सिर्फ प्रैक्टिस से। जब आप लोग कैलकुलेटर एक दो मरतबा ऐसे यूज करोगे ना, तो उसके बाद आप कहोगे सबसे ज्यादा इजी मेथड सही है, हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इक्वेशंस की टाइप है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आप लोगों ने ये सारी चीजें देखिए, मैथमेटिक्स आप स्टार्ट से ही पढ़ते आए, इक्वेशंस को सॉल्व भी करते आए हुए होंगे। इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करने के हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं। एलिमिनेशन मेथड्स हमारे पास आ जाता था, और बहुत से इस किस्म के मेथड्स हम लोग यूज किया करते थे। फिर हम कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद भी जाके सॉल्व किया करते थे। वो सारे मेथड्स अब आपने छोड़ देने हैं, उनमें से कोई मेथड आपने अप्लाई नहीं करना। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक अगर ग्राफ ड्रॉ करें उसका, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कुछ भी हो सकती है। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब वहां पर हम लोग इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर बनी बनाई इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा, लीनियर इक्वेशन से मुराद है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो। वेरिएबल्स की पावर वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होती है। अगर वेरिएबल, अब वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल प्लेन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 2 डायमेंशनल प्लेन है, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई ये 2 वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे, और उनकी पावर 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। बात क्लियर हो गई बेटा? अगर आपकी इक्वेशन के अंदर अननोन वैल्यू वेरिएबल एक हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी एक चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अगर वेरिएबल 2 हो और उनकी वैल्यूज को डिटरमिन करना हो, तो इक्वेशन भी 2 चाहिए। अगर वेरिएबल्स 3 हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस 3 हो और एक जैसी होनी चाहिए, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम हो। वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, स्ट्रक्चर सेम हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसकी अगर मैं बात करूं जर्नल फॉर्मेट की, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जर्नल फॉर्मेट की, तो वो हमारे पास होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, बेटा मैथमेटिक्स के अंदर ए बी सी ये कांस्टेंट नंबर्स के तौर पर ट्रीट होते हैं। ए बी एंड सी ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज, और एक्स वाई जी एज वेरिएबल्स यूज होते हैं। क्लियर? अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो 2 वेरिएबल्स कौन कौन से, एक्स एंड वाई, और उनकी पावर 1, जबकि ए बी सी एनी कांस्टेंट नंबर्स। अब x के साथ जो a है बेसिकली ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, और ये जो c है ये कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं। ये प्रॉपर फॉर्मेट है इसका। जब भी आपने सॉल्व करनी हो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर हो। अब यहां पर देखो मेरे पास सेम फॉर्मेट मौजूद है, 2 वेरिएबल्स हैं, आपको 2 इक्वेशन दे देखें मिल गई, राइट। अब इसमें हमेशा सबसे पहले वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिटरमिन करना है। तो इसका सॉल्यूशन जब भी बताया जाता है वो हमेशा x, y की फॉर्म में होता है। मतलब आप इस सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, कोमा इसकी सेपरेटर होता है, और फिर आपने y की वैल्यू लिखनी। देखिए भाई, अगर आपके पास सपोज कि x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5, तो आप इसको कभी भी 5 3 नहीं लिख सकते, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ये आपको बता रहा है जैसे कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। आपने अगर ये लिखना है तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, 3 एंड 5, आप इसको इस तरह से जाके लिखोगे। क्लियर? अब ये अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू 3 है
और y की वैल्यू 5। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए भाई, हम अपने जो पुराने तरीक़ेकार हैं उनके मुताबिक हम नहीं चलेंगे। हम लोग कैसे चलेंगे? कैलकुलेटर AC की प्रेस कर देंगे। आप में से कितने लोगों के पास है? चलें बहुत जल्द इनको परचेज कर लें ताकि बाद में आप लोग जरा ये वर्किंग खुद कर रहे हो। आपने सेटअप की प्रेस करनी है। अब ये डिस्प्ले पे नहीं सॉल्व होना, अब ये डिस्प्ले पे नहीं होगा। डिस्प्ले पे सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व होगी, वो भी उस टाइम जब उसका वेरिएबल एक हो और उसमें की पावर भी A1 हो, एक हो, तब जाके सॉल्व होगा। यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, इन्होंने फंक्शन में जाके सॉल्व होना है। वो कैसे? आपने ऑन की के साथ ये सेटअप मोड की प्रेस की, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन से चैप्टर पर हो, कौन से चैप्टर पर हैं? इक्वेशंस। और इक्वेशन कौन से नंबर पर है? आपने उसे बताना है कि भाई मैं इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूं। 5 की प्रेस कर दी। ऑलराइट, अब उसने आपसे पूछा भाई इक्वेशन की तो काफी सारी टाइप्स हैं, तुम कौन सी इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हो? देखो इस फॉर्मेट से एलिमेंट आपको कहां पे नजर आया? ए एन एक्स से मुराद ए एक्स, ए एन से मुराद एनी कांस्टेंट नंबर। ऑलराइट, प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। उसने कहा कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो वन नंबर पर आ जाओ, लेकिन कांस्टेंट को इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे रखना। अगर कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। आपने कांस्टेंट की वैल्यू राइट हैंड साइड पर इक्वल टू की जो बने वो जाके पुट करनी। हमने उसे कहा कि भाई मेरे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, तो 1 की प्रेस कर दी। ऑलराइट, कैलकुलेटर को पता था कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन है, तो दो ही इक्वेशंस होंगी। उसने आपको वैसी स्पेस प्रोवाइड कर दी, दो इक्वेशंस के लिए स्पेस प्रोवाइड कर दी। अब भाई कैलकुलेटर को पता है सबसे पहले आपने एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, फिर आपने वाई का कोफिशिएंट लिखना है, और फिर आपने कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। आपने एक्स वाई नहीं पुट करने, वो उसको खुद पता है, उसके फंक्शन में ये बात गिवन है। वो कहता है मुझे ए की वैल्यू बताओ फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में ए से क्या मुराद था? एक्स का कोफिशिएंट, और वो कितना है? आप जाके 93 पुट करें। अब 93 अभी यहां पे आया है, इक्वल टू प्रेस करोगे, ये देखो ये चला गया। और उसने कहा है क्या, मुझे बी की वैल्यू बताओ। फर्स्ट इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या है? और बी से क्या मुराद है? y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट क्या है? आपने यहां पे 15 पुट किया, इज इक्वल टू देन कांस्टेंट वैल्यू। भाई अगर ये इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे होती तो ये -123 होती, वो नहीं पुट करनी। राइट हैंड साइड वाली क्या आएगी? आपने 1 2 3 पुट करना है। अगर यहां पे कोई कोफिशिएंट नेगेटिव हो, आपने नेगेटिव साइन लगाना होता है, ऐसे नहीं बगैर साइन के नहीं, पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव हो तो आपने नेगेटिव पुट करना है उधर। अब सेकंड इक्वेशन देखें, 15 93 201 पुट कर लिया, इज इक्वल टू ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज 1 इज इक्वल टू ये y की वैल्यू आ गई, एंड y इज 2, एंड द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट, अच्छा बेटा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग माइनस पुट कर देते हैं। सपोज कि अगर यहां पर ये देखो -15 होता यहाँ पर, तो हम लोग यहां पर आते और यहां पर -15 इस तरह पुट करते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब यहां पर देखें ना, AC की प्रेस कर लें, कैलकुलेटर वापस नहीं जाएगा। इवन कि आप अगर इसको ऑफ भी कर दें तो इसने वापस नहीं जाना। इसके लिए सेटअप और फिर 1 की प्रेस कर दें, अब ये वापस चला जाए। इक्वेशन में जब आप मौजूद होते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका कैलकुलेटर वापस नहीं आ रहा होता, तो आप लोगों ने सेटअप और 1 की प्रेस कर, अब ये अपने ओरिजिनल फंक्शन में वापस आ चुका है। ये बात क्लियर सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेना है। और इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें तो बिल्कुल सेम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ही हैं, लेकिन
अनअरेंज्ड फॉर्म में है, टू वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस भी हैं, एक्स एंड वाई की ही वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन बेटा आपने इक्वेशंस को अब सबसे पहले रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मेथड। ओके, उसके बाद जाके वैल्यूज पुट करनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो भाई वाई नहीं पहले आता, तो एक्स को क्या लिखूं, माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू, अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में है तो इसको क्या लिखेंगे, 3x 2y इज इक्वल टू, ऑल राइट। अब जाके कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो इसको, सेम सेटअप 5 नंबर। अब ये बातें ना आपको बाद में याद हो जानी है, अभी मतलब फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो कि पता नहीं कैसे करना है। जब 2 3 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी ये सारी चीजें कि मैंने इक्वेशन के लिए इस तरह से जानना है। और उसके बाद 1 की प्रेस कर दी, इवन कि आपका कैलकुलेटर आपको खुद गाइड कर रहा होता है कि भाई ये कीज प्रेस करते जाओ। अब यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे, अब ये है ना माइनस एक्स, तो बेटा मैंने -1 पुट कर देना है। अगर कोई कोफिशिएंट ना हो वेरिएबल के साथ तो 1 कंसीडर होता है, ये -1 आ गया यहां पर, 4 और कांस्टेंट 10, नेक्स्ट वन 3 -2 एड 0, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू, अगर आपसे पूछा जाता इसका सॉल्यूशन सेट, इसे कहा जाता है सॉल्यूशन सेट, तो वो आता है 2 और 3। आपसे नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, मीन्स दैट आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड आंसर इज एन इशू। अब इसी तरह से हम लोग ना, मतलब होंगी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हम लोग हाई करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, दो वेरिएबल्स ही नजर आ रही हैं, एक्स एंड वाई, इक्वेशंस भी दो हैं, लेकिन ये उस फॉर्मेट में नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा कि हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आए। अब ऐसी सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जाती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5 को मल्टीप्लाई करो x-1 के साथ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5x-1 इज इक्वल टू, 4 को मल्टीप्लाई करो y+1 के साथ, तो ये बन जाएगा -5, 4y+4। ये बात क्लियर। अब इसको ना अपने मेथड के मुताबिक लेकर आओ, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5x माइनस इज इक्वल टू, ये +5 हो जाएगा एंड +4 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन कंप्लीट। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए आप लोग यहां पर, 2x - 10 इज इक्वल टू, और अब इसको क्या लिखे हम लोग, 2x - y इज इक्वल टू, अब जाके सॉल्व कर ले, मतलब कुछ एफर्ट्स आप लोगों को खुद से पुट करनी पड़ती है। अब यहां देखें, 5x, तो 5 -4 9 2 -1, ऐसे ही था, ये देखो, एंड 15 17 x की वैल्यू एंड 90, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल राइट, अगर आप ऐसा भी ना करना चाहो तो इसका सेकंड मेथड भी मौजूद है। सेकंड मेथड उस टाइम पर देखो भाई, उसने आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी, ऑप्शन में बताई भी तो है, तो अब हमने वहां से सिलेक्ट कर लेना है कि यार मेरा करेक्ट आंसर कौन सा बनता है। अच्छा, वो सिलेक्शन कैसे होनी है, देखिए मैंने यहां पर आपको हर किस्म का मेथड बताना है, ये चीज आपने अब डिसाइड करनी है कि आपने कौन से मेथड के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने जरूरी ये वाला मेथड ही करना है, लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स का पता जरूर होना चाहिए कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं। क्लियर। बाज़ औक़ात वो ऑल्टरनेटिव मेथड बहुत काम आ जाते हैं, ये स्मार्ट वर्किंग होती है हमारी। हम क्या करेंगे भाई, आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा,
लेकिन आपको अगर ऑल्टरनेटिव मेथड का पता है ना, आप उसको बिल्कुल ठीक कर लोगे, इवन कि आपको कुछ भी नहीं आता। देखें भाई, एक्स और वाई की वैल्यू उसने मुझे यहाँ पे बता दी, फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे तो नहीं पता ना कि मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, तो मैं आया अपने फर्स्ट ऑप्शन पर, मुझे यहां से एक्स और वाई की वैल्यू बता दी। आपने जाकर अपने पास ये एक्स एंड एक्स को रिप्लेस कर देना है उनकी वैल्यूज के साथ, वाई को भी उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना है। कहते हैं अगर एक्स और वाई की ये वैल्यू पुट करो तो आंसर क्या आना चाहिए, जाके चेक कर लो। अब कैसे चेक करेंगे ये देखें, फ्रैक्शन में मौजूद है, फ्रैक्शन ऑन करो, ये देखो ये फ्रैक्शन आ गई आप लोगों के पास। क्वेश्चन के फॉर्मेट को फॉलो करते रहना है, तो आपका कैलकुलेटर आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है। अब आपने यहां पर एक्स नहीं लिखना, अब आपने यहां पर क्या लिखना है, एक्स की वैल्यू जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रही है, क्या मिली, तो आपने यहां पे लिख देना है 17 - 1 डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू 18 + 1 इज इक्वल टू करो, क्या आंसर आ रहा है। यहां पे क्या है, क्या मैच किया, रिजेक्ट कर दो। जब इधर से एक्सेप्टेंस नहीं मिली, दूसरी इक्वेशन में चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, फिर आ जाना है दूसरे ऑप्शन पर। जब हम लोग यहां पे पहुंचे, ये 17 और सिर्फ y की जगह पर अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 16। चेक करते हैं, ये देखें आंसर क्या आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, तो अभी ये भी नहीं है। नेक्स्ट, 16 है 19, इसको चेक कर लेते हैं। ऐसे, ये देखो ये जो कर्सर है ना, इसको इधर से इस तरह से हम लोग मूव करते हैं, और फिर सपोज मैंने 9 को खत्म करना है, 9 खत्म हो गया, जो वैल्यू पुट करनी हो वो लिख दिया करो यहाँ पे। क्लियर, ये था 16 एंड 19, ये देखें 3/4, जबकि क्या होना चाहिए, तो ये भी गलत। जब तीन गलत हो गए हैं तो चौथा ठीक है। ओके, चेक करो इसको, सपोज अगर ये पहले लिखा हुआ होता, तो ये देखो 16 की जगह पे 17 और ये 19 गिवन है, इज इक्वल टू, ये मैच कर। अब अगर ये पहला होता और मैच कर जाता है, इसका ये मतलब नहीं इसको टिक कर दो, सेकंड इक्वेशन पे भी वेरीफाई करना है। क्लियर, हो सकता है सेकंड इक्वेशन पे ना वेरीफाई करो। अब यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 17 - 5 एंड y + 5 इज इक्वल टू, इसने क्या कहा, मैच कर गया, ये करेक्ट आंसर। ओके, हो जाएंगे इक्वेशंस। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन वेरिएबल with maximum power of 2 is called quadratic equation। quadratic equation का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax², अब वेरिएबल एक ही रखना है, ax² + bx + c इज इक्वल टू। अब फर्क कितना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट को आपने इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे रखना है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट को इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमेशा 0। एक ही वेरिएबल है तो बेटा इक्वेशन भी एक ही होगी, चाहे पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब अगर आप लोगों के पास x की पावर 1 है तो उसका आंसर 1 होना है, x की पावर 2 है तो 90% चांसेस होते हैं कि x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। x की पावर 3 हो तो सोल्यूशन भी 3 होते हैं, x की पावर 4 हो तो सोल्यूशन, मैक्सिमम सोल्यूशन 4 होते हैं। पावर पे डिपेंड करता है। अब यहां पर आपको x की ही दोनों वैल्यूज मिली है क्योंकि y तो है ही नहीं, लेकिन दो वैल्यूज। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल वे, कैलकुलेटर। अब आप लोगों ने इसके लिए पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के मेथड आपने पढ़े थे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा था, नहीं यूज करना। अब यहां पर आपने इस तरह से इसको करना है, सेटअप 5 नंबर इक्वेशंस। देखो कौन सी इक्वेशन है, 3। फॉर्मेट देखो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0।
तो 3 की प्रेस कर दो। अब उसे पता है तुमने एक ही इक्वेशन लिखनी है। अब हमेशा ए से यहां पर मुराद होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी से मुराद है एक्स का कोफिशिएंट और सी से मुराद कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां पर ए से मुराद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, हमने 3 इज इक्वल टू, फिर एक्स का कोफिशिएंट, इधर भी कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करोगे, और कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू -1/3 एंड -1। अच्छा, अब यहां पर इसको -1 एंड -1/3 लिख लो, या -1/3 या 1 लिख लो, दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों एक्स की वैल्यू, एक्स एंड वाई नहीं है ये। ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव 1 है। नहीं नहीं, मतलब ये इस तरह -1। क्या अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसको पहले बाद में लिख लें, अरेंजमेंट का फर्क यहां पे नहीं पड़ना। अगर ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज होती हैं तो अरेंजमेंट का फर्क से वैल्यूज चेंज हो जाती। क्लियर, ये दोनों एक्स की वैल्यूज हैं, ये -1 एंड -1/3 नजर आ जाए या -1/3 एंड -1 नजर आ जाए, ये दोनों ठीक है, लेकिन आपको एक ही नजर आया, ये टिक कर दिया हमने। अब यहां पर मुराद दोनों एक्स की वैल्यूज ही हैं, चाहे अब एक्स की ये वैल्यू पुट करो चाहे ये पुट करो, आपको राइट हैंड साइड पे आंसर 0 नजर। क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन 7 आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, ये अब आप लोगों की होम असाइनमेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है। जैसे ही अब देखो इसको रीअरेंज करोगे तो आप इसे क्या लिखोगे, 11x²। अब ये x जब उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, तो क्या बनेगा, -2x, ये +1 और -10 इज इक्वल टू, इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। क्लियर, अब जाके कैलकुलेटर को बता दें ये वैल्यूज, 11 -2 -9, ये देखो 1 एंड -9/11, कहीं नजर आया, ये ऑप्शन बी। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखें ना, बजाहिर दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल वेरिएबल विद पावर 1 तो डिस्प्ले पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें ना और मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स ने अपनी पावर नहीं चेंज की थी, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, एक्स अपनी पावर चेंज कर रहा है। पहले सिंप्लीफाई करोगे इसको, अब देखो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस इज इक्वल टू 2x एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2x 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस, अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x², अच्छा ये -x हो गया तो फिर 2 कैंसल हो जाएगा। ओके, 2x² -x² इज इक्वल टू x²। फिर आपके पास ये 7x है, यहां पर देखो तब भी 7x है, तो 7x से कैंसिल हो जाएगा, x की कोई वैल्यू आपके पास नहीं आने वाली, और कांस्टेंट वैल्यू माइनस इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब ये देखो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 1, हाँ जी, x की वैल्यू कोई नहीं है, 0 -4, ये देखो 2 एंड माइनस। ओके, और अगर यहां से सॉल्व करना चाहो इसको यूं लिखा जा सकता है, x² इज इक्वल टू, स्क्वायर को खत्म करने के लिए अब x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन जब स्क्वायर से बाहर वैल्यू आती है तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ होती है, तो ये बेसिकली लिखा जाएगा 2 एंड माइनस। ओके, इवन कि आपका कैलकुलेटर भी ना, अगर आप इससे भी पूछे ना √4, इसने पॉजिटिव वैल्यू ही बतानी है, लेकिन बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, तो दोनों ही मेंशन की जाती है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो फिर सिर्फ 2 बताते हैं, फिर -2 ना बताते।
क्लियर? अच्छा बेटा, अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो सिंपली 3 वेरिएबल्स हैं, तो इक्वेशन भी तो 3 है। तो आपने इस चीज से नहीं परेशान हो जाना। देखो कैलकुलेटर पे गए, इससे पूछा सेटअप 5, तो इसने कहा ये रहा 3 वेरिएबल। सेकेंड नंबर पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर आप आ जाएंगे 2, तो उसे पता है अब आपने 3 इक्वेशन लिखी। तो अब यहां पर ए से मुराद है एक्स का कोफिशिएंट, बी से मुराद है वाई का कोफिशिएंट, सी से मुराद है जी का कोफिशिएंट, और डी से मुराद है कांस्टेंट वैल्यू। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, 6 2 -5 13। अब देखो डी का कॉलम सामने आ गया। अब दोबारा सेकेंड इक्वेशन 3 3 -2 13। नेक्स्ट 7 5 -3 26 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, ए फिर इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू, ये रहा आंसर। इसी तरह आप बेटा इसको सॉल्व कर दो। ऑल राइट। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें ना बेटा, लीनियर इक्वेशन है लेकिन साइमल्टेनियस नहीं है, फॉर्मेट एक जैसा नहीं है दोनों का। दो वेरिएबल्स भी हैं, दो इक्वेशंस भी हैं, लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है भाई, यहां पर वैसे इसका प्रॉपर मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू लो, दूसरे में पुट करो और वहां से सिंगल वेरिएबल बन जाएगा, फिर उसको जाके सॉल्व करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। मतलब बहुत सारा प्रोसीजर है, नहीं करना। अब यहां पर देखो जरा स्मार्ट वर्क है भाई, मुझे दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनका प्रोडक्ट 923 हो और जिनको अगर ऐड करूं 84 बने। अब देखो मेरे लिए ऐड करना ज्यादा इजी है या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना, ऐड करना। देखो यहाँ पे 71 और 13, 71 प्लस 13 कंडीशन मीट कर गया। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे टिक नहीं करना क्योंकि मुझे बोथ का आंसर नजर आ गया। तो बेटा चाहे आप लोग 5 + 3 करो या 3 + 5 करो, आंसर तो 8 है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, आंसर वही 15 है। तो चाहे आप 71 एंड 13 करें या 13 एंड 71 करें, दोनों कंडीशंस को मीट कर रहे हैं। तो बोथ ही एंड भी। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। हालांकि अगर इसका प्रॉपर मेथड देखो तो 5 मिनट लग जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो भी अगर हल्की सी भी मिस्टेक हो गई 2 नंबर गए। और 2 नंबर के लिए मैं 5 मिनट थोड़ी ना जाया करूंगा। एमसीक्यूज आपका मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड्स में सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके। तो हम लोगों ने बेटा अगर इक्वेशंस बनी बनाई हो और उनको कैसे सॉल्व करना हो इसको डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगर मेरे पास किसी किस्म के कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो, कोई स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन हो, तो उनसे इक्वेशंस कैसे बनाएंगे और फिर उनको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।